बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि मैंने अपनी पीएचडी जो आर्कियोलॉजी में की थी चाइना में, उसका मेरा थीसिस का टॉपिक क्या था और मैंने कहाँ कहाँ पे काम किया और मेरी जो फील्ड थी वो क्या थी। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि आर्कियोलॉजी का जो सफ़र होता है ना, वो बहुत ही लंबा होता है, जिसको हम उर्दू में आसार कदीमा बोलते हैं। आपने आज से को 5-10 हज़ार साल पहले लोगों की ज़िंदगी को कार्व आउट करना होता है, उनको खोदना होता है। तो मेरा एमफिल चाइना से था और जब पीएचडी के लिए मैं दोबारा वहाँ पे गया स्कॉलरशिप पे, तो मुझे जो मेरे प्रोफेसर साहब ने थीसिस का टॉपिक दिया वो था कि मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लस चाइनीज सिविलाइजेशन का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, उनका कनेक्शन ढूंढूं आपस में, और उनकी कंटेम्प्रेरी स्टडी करूं और उनकी कंपैरेटिव स्टडी करूं। ठीक है, तो इस सिलसिले मुझे साइंटिफिक और थ्योरेटिकल एनालिसिस करने थे। साइंटिफिक एनालिसिस में मैंने उनकी जो पॉटरी थी, मेरे नॉर्थ वेस्ट चाइना में जो साइट्स थी उनमें माजायाओ था, उसके अलावा जोंगरी कल्चर था, इसके अलावा चीजिया कल्चर था, और इसके अलावा और दूसरे कल्चर थे। और हस्सा कॉरिडोर जो है ना, हस्सा कॉरिडोर, वहाँ से क्रॉस होते जो सड़क, इनका जो रास्ता मंगोलिया और वेस्ट यूरोप को जाता है ना, जो यूरोप की तरफ जाता है, सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है, वो रास्ता था मेरा। या ये कह लें कि जो सिल्क रोड था ना, सिल्क रोड के ऊपर जितना भी एरिया था, हसा कॉरिडोर उसको बोलते हैं, उसको मैंने कवर करना था। उसमें शिमाशा कल्चर भी आ जाता है और बहुत से कल्चर आ जाते हैं। और यहाँ पे मेरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट्स थी उनमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल, उसके अलावा मेहरगढ़, और इसके रिलेटेड जितनी भी साइट्स थी ना, जो पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, बलूचिस्तान की साइट्स थी, और इंडिया में 3-4 साइट्स और थी। तो इन तमाम साइट्स को मैंने करना था कवर। तो बेसिकली मेरा फोकस था जी 3 चीज़ें। मटेरियल कल्चर था, मटेरियल कल्चर में भी 3 चीज़ें थी। पहली थी उनकी पॉटरी का कंपैरिजन, जिसको हम टाइपोलॉजिकल एनालिसिस कहते हैं। इसके अलावा इनकी स्टोन, और इसके अलावा उनकी मेटल्स। तो इन तीनों फील्ड्स को मुझे, इनकी टाइपोलॉजी, इनकी कंटेम्परेरी स्टडीज़, इनकी कंपैरेटिव स्टडीज़, इनके कंपैरेटिव एनालिसिस, उनमें आपस में मेल जोल कितना था, और ये जो कल्चर मीट अप हुआ तकरीबन 6 से 7 हज़ार साल पहले, वो कैसे हुआ, इन तमाम चीज़ों को मैंने करना था कवर। और मेरी जो एज थी जिस पे मैंने इसको कवर लेकर आना था, वो था 5th मिलेनियम बीसी से लेकर 1st मिलेनियम बीसी, यानी कि न्यूलिथिक, लेटर न्यूलिथिक पीरियड से लेकर आयरन एज तक जितना भी काम था, साइट्स थी, डेवलपमेंट थी, उसको भी बताना था। और फिर मैं इन तमाम चीज़ों को आपस में इनको कंपैरेटिव स्टडी पे लेकर आया। इसके साथ साथ इसमें हुआ क्या, मुझे दोस्तों सबसे पहले तो जो इनका 3 सूबे थे चाइना के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, 3 सूबे, ठीक है, और समझ लेके साउथ वेस्ट पार्ट में भी एक सूबा था, उसको भी मुझे मिलाना पड़ा साथ में ना। तो वहाँ पे मैंने ट्रैवल किया, यकीन करें वो लम्हे मुझे नहीं भूलते। मैं उनकी एक्सकवेशंस में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा उनकी एग्रीकल्चर, एंशिएंट एग्रीकल्चर को जानने का मौका मिला। लेकिन बेसिकली जो मेरा फोकस था वो ये 3 चीज़ें थी। लेकिन मटेरियल कल्चर में उनकी जो लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट था ना, जो सोशली और रिलीजियसली ये लोग जाने जाते थे, उसको मैंने बहुत फोकस किया वहाँ पे। तो जो चीज़ें मुझे मिली जिनमें आपस में मेल था, वो ये था कि इनकी पॉटरी के जो मोटिव्स थे ना, नॉर्थ वेस्ट चाइना और इंडस वैली के, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो सेम थे। इसके अलावा उनके पैटर्न सेम थे। इसके अलावा उनके जो डिज़ाइनिंग थी वो भी सेम थी। ठीक है, इन चीज़ों को भांपते हुए जो मेरा स्टोन था, स्टोन का जो मटेरियल था ना, वो ऑलमोस्ट सेम था तकरीबन 80%। और जो मेटल्स थे ना, उनकी जो बनावट थी, उनके डिज़ाइंस थे और उनके जो फंक्शंस थे, वो तकरीबन 95% सेम थे। ये मेरी रिसर्च में ये चीज़ साबित हुई। और साइंटिफिकली मैंने जो काम किया वो ये था कि जो उनके सिरामिक्स उस दौर में बनती थी ना, उसका जो मटेरियल था, उसमें साइंटिफिकली क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह वो मटेरियल बनता था, उसको कैसे बनाते थे, किस तरह वो दरियाओं के किनारों से मिट्टी लेकर आते थे, और उस तरह किस तरह वो पॉटरी को या चीज़ों को एग्रीकल्चर के साथ मैच करते थे, ये नॉर्थ वेस्ट चाइना के लोग और इंडस वैली के लोग। इन तमाम चीज़ों को करने के बाद फिर मुझे एक ऐसा पॉइंट मिला
कि जहाँ से ये कल्चर मीट अप हुए। तो वो दोस्तों था अफ़गानिस्तान, वो दोस्तों पॉइंट था कश्मीर, और वो दोस्तों पॉइंट था चाइना का वेस्टर्न पार्ट। और ये समझ लें कि सिल्क रोड का रास्ता जो था वो की पॉइंट था, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को भांपते हुए मैंने फिर 3 रिसर्च पेपर्स भी लिखे, ठीक है, जिनमें से 2 पब्लिश्ड हो चुके हैं और एक अभी पाइपलाइन पे है। तो फिर मेरा हो गया जी डिफेंस। इस दौरान मैंने अपना कोर्स वर्क भी कंप्लीट किया। कोर्स वर्क में तकरीबन कमोबेश आपको कोई 18 से 20 क्रेडिट आवर्स आपके होने चाहिए, ठीक है। तो उनको कवर करना होता है। मेरे वैसे 25 थे, 24 थे, और ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जिनमें कंपलसरी भी थे और जिनमें नेसेसरी भी थे और जिसमें कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट भी थे। तो उसमें यही एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट चाइनीज़ कल्चर, एंशिएंट चाइनीज़ हिस्ट्री, और इसके अलावा पाकिस्तान का कल्चर, हेरिटेज, विरसा, इन तमाम को पढ़ा मैंने, ठीक है। और इस तमाम अरसे में जो 3 से 4 साल पर मुहित था, मुझे ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी पड़ी, ऑन साइट क्लासेस भी लेनी पड़ी, फील्ड वर्क भी करने पड़े, और अच्छी बात ये थी कि मुझे पैसे नहीं लगाने पड़े। तमाम के तमाम मुझे एनसू स्कॉलरशिप ने सपोर्ट किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और चाइना में पीएचडी करना मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात थी, और मैं पाकिस्तान का पहला स्टूडेंट था जिसने इस फील्ड पे पीएचडी की डिग्री ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, ये था मेरा सफ़र पीएचडी का। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कि कैसे स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, या और कह लो जी सब्जेक्ट क्या है, किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।